हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इन प्रीवियस लेक्चर्स हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म कर दिया था। वो लास्ट टॉपिक था उसका। उसके बाद आफ्टर दैट अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट होने वाला है। ये पूरा पोर्शन अब जो बाकी है, रिमेनिंग सारे चैप्टर्स, सारे यूनिट्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ही है। ओके, सो बेसिकली आज का लेक्चर जो है वो पूरा का पूरा डेफिनेशन वाला, थियरी वाला, जो बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में है, जो ऑलरेडी आप लोग डिप्लोमा में या फिर 12th साइंस में, 11th 12th में पढ़ के आए हो। ओके, पर फिर से रिवाइंड कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट 1 चैप्टर नंबर 1। यूनिट 1 के अंदर टोटल 3 चैप्टर्स है। 3 चैप्टर्स में से पहला है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, विच इज द बेसिक पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन। डेफिनेशन के अंदर देखो, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन सब कुछ लिखा हुआ है एक ही रीजन से कि आप लोगों को जो नोट्स में लिखना है वो किस तरीके से क्या लिखना है, कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसके लिए मैंने लिखा हुआ है। सो लेक्चर के बाद ये पूरा का पूरा लिख दे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन के अंदर अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिफाइंड एज एन ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर्स x एंड y। दैट मीन्स के आपके पास ये जो पेयर बनेगी वो x एंड y की पेयर बनेगी। ओके, पेयर किस तरीके से बनती है वो अब आगे देखते हैं। इसको डिनोट करने का तरीका दो टाइप का है। फर्स्ट x, y ब्रैकेट में दिखा दो। सेकंड तरीका है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, विच इज सो कॉमन। ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर आइडेंटिफाई करने का तरीका है। ओके, दैट मीन्स के z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई इस टाइप का दिखे कोई भी नंबर, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके अंदर i क्या है वो पहले मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे i का एक फॉर्मूला बना है। एक्चुअल फॉर्मूला इसका ये है, i इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1। बट नॉर्मली हम इसी तरीके से याद रखते हैं क्योंकि आई स्क्वायर की ही जरूरत पड़ेगी वैल्यू रिप्लेस करने के लिए। आई की वैल्यू कभी रिप्लेस हम नहीं करेंगे। ओके, तो ये जो एक्चुअल फॉर्मूला है इसमें दोनों साइड स्क्वायर करूं तो ये मिल जाएगा आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। पहली बात कि कॉम्प्लेक्स नंबर आता कब है, अगर आपके पास कोई भी नंबर है या कोई भी, जैसे मैं ये चेक करूं कि आई स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस 1 है, तो मान लो कि आई आपका कोई नंबर है, तो किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है। ओके, दैट मीन्स के अगर मेरे पास ऐसा आंसर आए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2, तो आप लोग क्या करोगे, ये पॉसिबल नहीं है। अब तक ऐसे ही लिखे होंगे या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर जो चैप्टर आपने 11th 12th में या डिप्लोमा में पढ़ा उससे पहले आपको यही पता था कि ये पॉसिबल नहीं है, किसी का भी स्क्वायर माइनस आंसर नहीं होता। ओके, तो वो जो नंबर्स ऐसे बनते हैं मैथमेटिक्स में, इस टाइप के काफी नंबर्स बनते हैं, तो वो नंबर डिफाइन करने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया गया है। उसमें ये माइनस को किस तरीके से एडजस्ट किया है, आई स्क्वायर के साथ। यानी कि अगर मुझे इसका आंसर चाहिए तो माइनस की जगह मैं क्या लिख दूंगा, आई स्क्वायर। अब मैं इसका आंसर स्क्वायर रूट करके एक्स का आंसर फाइंड कर सकता हूं। ओके, प्लस और माइनस के साथ जो भी मिलता है वो। सो दैट मीन्स के कभी भी आपको इस तरीके से या तो अंडर रूट में माइनस या फिर किसी का स्क्वायर माइनस आंसर मिल रहा है तो डेफिनेटली वहां पे आपका कॉम्प्लेक्स नंबर क्रिएट होगा। ओके, अब आगे बात करते हैं। इसमें दो पार्ट है, x और y अलग अलग है। ओके, बट नंबर कंबाइन है। ये पूरा का पूरा एक सिंगल नंबर है, ऐसा नहीं है कि दो नंबर्स यहाँ पे कंबाइन किए हुए हैं। तो नंबर का यहाँ पे जस्टिफिकेशन क्या है, x जो है यानी कि i के अलावा जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड रियल पार्ट। तो इसको आपको ऑलवेज रियल पार्ट के तरीके से याद रखना है। ओके, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि समटाइम्स आपको क्वेश्चन जो दिए होंगे उसमें रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट इस तरीके से वैल्यू दी जा सकती है, तो ये याद रखना। और y, ये जो y है आपका i के अलावा, तो ये जो y है दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट। ओके, सो याद रखने का सिंपल तरीका है, i वाला जो पार्ट है दैट इज इमेजिनरी पार्ट और i के अलावा जो है वो रियल पार्ट। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2 + 3i लू तो उसमें ये जो 3 नंबर है i के साथ है तो वो क्या बन जाएगा आपका इमेजिनरी पार्ट, और 2 जो है वो i के अलावा है दैट इज रियल पार्ट। ओके, तो इस तरीके से इसको स्प्लिट करना है, मतलब ये आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट, अब यहां पे मैंने दो वैल्यू लिखी हुई है कि ये पॉसिबिलिटीज है इसकी। हाँ, ये नोटेशन है, रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू x, मतलब अगर ये z वैल्यू है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका सिर्फ रियल पार्ट कंसीडर करना है तो वो क्या बनेगा, x। तो रियल पार्ट ऑफ z चाहिए तो उसका आंसर इतने में से सीधा सिर्फ x हो जाएगा।
वैसे ही अगर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z चाहिए तो उसका आंसर क्या बन जाएगा y। ऑलवेज ध्यान रखना, यहाँ पे सब लोग i y कंसीडर करते हैं, i कभी भी आपको इमेजिनरी पार्ट के अंदर नंबर के अंदर कंसीडर नहीं करना है। ओके, ये खास समझना। अब दो अलग अलग वैल्यूज है कि जो आपको यहां से पॉसिबिलिटीज बनती है कि अगर ये जो रियल पार्ट ऑफ z है यानी कि ये वाली वैल्यू अगर ये 0 बन जाती है, रियल पार्ट ऑफ z दैट इज x इज इक्वल टू 0, देन आपका z का आंसर क्या बनेगा ओनली i y, यानी कि सिर्फ इतना i y बनेगा, ये वैल्यू आई। अब ये जो वैल्यू बनी इसमें रियल नंबर कोई वैल्यू नहीं, सॉरी रियल पार्ट वाली वैल्यू नहीं है, ओनली इमेजिनरी पार्ट है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, उस टाइप के जो भी नंबर्स होंगे उसको हम बोलेंगे प्योरली इमेजिनरी नंबर्स। ओके, यानी कि सपोज मेरे पास x की वैल्यू 0 यानी रियल पार्ट आपका एग्जिस्ट नहीं कर रहा, फॉर एग्जांपल z इज इक्वल टू 2i, ऐसी कोई वैल्यू है तो इट इज कॉल्ड प्योरली इमेजिनरी नंबर। ओके, सिमिलरली अगर आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0 हो जाता है, मतलब कि यहाँ पे ये जो वैल्यू है y की वो वैल्यू 0 हो जाती है, आपका आंसर क्या रहेगा z का सिर्फ x, यानी कि उसमें i वाली कोई वैल्यू नहीं आएगी, उसको हम क्या बोलेंगे प्योरली रियल नंबर्स। दैट मीन्स कि अभी तक आप लोग जो याद रखते थे कि पहले नेचुरल देन उसके बाद इरेशनल रेशनल नंबर्स, इस तरीके से इंटीजर नंबर्स आते थे, फिर लास्ट में आपका रियल नंबर्स आता है। तो रियल नंबर्स में भी दो पार्ट हो जाते हैं, प्योरली रियल नंबर्स और ये जो इमेजिनरी के साथ मिक्स होता है वो। ओके, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर भी रियल नंबर्स के अंदर काउंट होता है, पर अब तक आप लोग नहीं जानते थे, तो वो इस तरीके से क्लियर होता है। यहाँ पे जो मैंने लिखा प्योरली रियल नंबर्स वो कब होता है, जिसमें इमेजिनरी नंबर्स भी आने का कोई एग्जिस्टेंस ना बचे, यानी वो भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो उसको हम क्या बोलेंगे प्योरली रियल नंबर। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे समझाया कि अगर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0 है, इसका सिंपल एग्जांपल है जो सब आप जानते हो, z इज इक्वल टू 3 है 4 है, ये सारी वैल्यू है, इसमें i वाली कोई वैल्यू नहीं आती, दैट मींस इट इज कॉल्ड प्योरली रियल नंबर। ओके, इसके बाद एक नोट लिखी हुई है i मतलब ये जो इमेजिनरी पार्ट वाला जो i है वो कैन बी रिटन एज 0,1 और 0 प्लस i इंटू 1, ये दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। एंड समटाइम्स एग्जाम्पल में आपको इस तरीके से भी दिया जा सकता है कि अगर 0,1 ऐसा पॉइंट दिया है तो इतना समझ लेना 0 मतलब आपका x मतलब आपका रियल पार्ट, तो रियल पार्ट यहाँ पे 0 है और इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे क्या दिया है 1, यानी कि i इंटू 1 इस तरीके से होगा। ओके, तो इसमें से इस तरीके से वैल्यू बनानी है तो इससे पता चलेगा। ओके, देन यहाँ पे दो ट्रिक मैंने लिखी है, पहले समझा दूं, ये ट्रिक जो है आपकी, ये ट्रिक कभी भी एग्जाम के अंदर या जो आपका सिलेबस है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, ये जो सीवीपीडी है इसके अंदर इसका मैक्सिमम यूज नहीं होता, ये नहीं करोगे तो भी चलेगा। ओके, बट ये मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि समटाइम्स आप गेट की एग्जाम क्लियर करोगे, अदर गवर्नमेंट एग्जाम या मास्टर डिग्री के फर्दर स्टडीज करोगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, तो वहां पे कई बार ऐसा होगा कि i⁻22 फॉर एग्जाम्पल ऐसा दिया है और वो वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो आपको फाइंड करने का उस टाइम पे एक ही तरीका बचेगा और वो है i² इंटू i² इंटू i² इंटू i², ऐसे सारी वैल्यूज आपको 11 टाइम्स लेके फिर -1 इस तरीके से सब्स्टिट्यूट करो या कोई अदर टेक्निक निकालो। इन शॉर्ट वहां पे आपको एटलीस्ट 1 मिनट लगेगा वो फाइंड करने में। ओके, तो वो उस टाइम पे एग्जाम में वो मिनट्स बहुत काउंटेबल होती है, तो उसकी रीजन से मैंने ये ट्रिक्स बनाई है। एंड इन केस एग्जाम में सिलेबस में i⁵, i⁶ ऐसी वैल्यूज भी आती है तो इससे आप इजिली फाइंड कर सकते हो। तो वो पहले ट्रिक समझ लेते हैं। ट्रिक के अंदर सीधी सी बात है, ये जो बात हो रही है ये पावर की बात हो रही है, i की पावर। ओके, तो आपके पास जो i है उसकी पावर कितनी हो सकती है, दो टाइप की हो सकती है, एक तो ऑड पावर होगी यहाँ पे ऑड नंबर्स, या i की इवन पावर्स यानी कि इवन नंबर होगा पावर। सो फर्स्ट ट्रिक, इवन पावर ऑफ i इज आइदर 1 और -1, यानी कि i की इवन पावर है फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8, 10, तो इसके आंसर क्या रहेगा 1 एंड -1, टर्न बाय टर्न रहता है कि पहले i² का आंसर -1 है तो i⁴ का आंसर +1 हो जाएगा, उसी तरीके से आता है। ओके, बट मैक्सिमम वैल्यूज बढ़ जाए तो कैसे याद रखना है, तो ये टेक्निक लिखिए। अब उसमें भी दो पोर्शन बन जाएगा, आपके पास ये जो पावर बनेगी इवन पावर, सपोज i² है, i⁴ है, i⁴ है, तो इसका भी अलग अलग पोर्शन बनता है। i²
यानी 2 इंटू क्या होगा 1 होगा। ओके, मैं 2 के फैक्टर में काउंट कर रहा हूं। आई रेस टू 4 यानी 2 इंटू 2, आई रेस टू 6 यानी 2 इंटू 3। दैट मीन्स 2 सबके अंदर आता है, कोई भी इवन नंबर हो, सबको पता है इवन नंबर को शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो 2n लिखते हैं। दैट मीन्स के 2 वहां पे डेफिनेटली मल्टीप्लाई होता है। अब जो अदर्स नंबर आते हैं वो सीक्वेंस वाइज आते हैं, 1 2 3 4 5 यानी ऑड एंड इवन सारे नंबर्स आते हैं। इसकी वजह से दो टेक्निक यहाँ पे डिवाइड हो गई। ओके, पहली टेक्निक क्या है, इवन पावर की सिर्फ बात हो रही है। तो अगर आपके पास पावर 2 इंटू ऑड नंबर है, मतलब 2 तो मल्टीप्लाई इवन पावर में डेफिनेटली होगा, पर वो जो 2 के साथ मल्टीप्लाई है 2 4 6 जैसे मैंने ये बताया, तो ये जो नंबर मल्टीप्लाई है वो ऑड है या इवन है वो चेक करो। ओके, तो ऑड के लिए सीधा सिंपल क्या है कि 2 इंटू ऑड नंबर है तो उसका आंसर क्या बनेगा, वैल्यू इज इक्वल टू -1। फॉर एग्जाम्पल सिंपल बताओ आपको, तो यहाँ पे आई रेस टू 2, ओके, आई स्क्वायर, आई रेस टू 6, आई रेस टू 10, इस तरीके से काउंट करो। तो यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू 1 यानी 2 बचेगा, 6 यानी 2 इंटू 3 ऑड नंबर है, 10 यानी 2 इंटू 5 यानी ये सारे ऑड नंबर्स है। इन सबका आंसर क्या बनेगा -1, यानी मैक्सिमम पावर कितनी भी हो आप यहां से आइडेंटिफाई कर सकते हो। ओके, चलो नेक्स्ट, पावर इज इक्वल टू 2 इंटू इवन नंबर। सिमिलरली जैसे ये 2 इंटू ऑड नंबर था वैसे ही अब क्या आएगा, इवन नंबर 2 इंटू 2, 2 इंटू 4, 2 इंटू 6 इस तरीके से आएगा। तो अगर इवन नंबर है तो उसका आंसर क्या बनेगा, वैल्यू इज इक्वल टू 1 +1 आएगा। ओके, अब ये जो ट्रिक 1 समझाई ये टोटली थी आपकी आई रेस टू इवन पावर के लिए। ओके, वैसे ही अब आएगा आई रेस टू ऑड पावर के लिए, उसमें भी 2 पार्ट बनेंगे, अगेन ऑड नंबर एंड इवन नंबर। ओके, आप सिंपल इसको ऐसे भी कंसीडर कर सकते हो, ये जो 2 इंटू ऑड नंबर लिखा है उसको 2n कंसीडर करो, इसको भी 2n कंसीडर करो। ओके, 1 टाइम ये ऑड नंबर कंसीडर होगा और 1 टाइम ये इवन नंबर कंसीडर होगा। सिमिलरली अगर ऑड नंबर चल रहा है आपका तो उसमें आप क्या लिखते हो, ऑलवेज ऑड नंबर कैसे डिनोट करते हो, 2n + 1 से। तो ये जो n है वो है आपका एक टाइम ऑड नंबर और दूसरी बार वही n आपका क्या आएगा, इवन नंबर कंसीडर। ओके, क्योंकि n की वैल्यूज ऐसा नहीं है कि आप 1 3 5 ऐसे ही लोगे, सारी वैल्यूज कंसीडर होती है, 1 2 3 4 5 6 सारी, यानी ऑड एंड इवन का मिक्सचर होता है। सो ट्रिक नंबर 2 कि अगर आपकी पावर ऑड है तो उसका आंसर क्या बनेगा, i या फिर -i। उसमें भी सिमिलरली ऐसा ही है कि 2 इंटू ऑड नंबर यानी 2 के साथ ऑड नंबर का कंसीडर आएगा तब वो क्या बनेगा, -i, बट +1 कंसीडर करना है पावर के अंदर, ऑड पावर के। और वैसे ही इवन नंबर आ रहा है तो आपकी वैल्यू क्या बनेगी, +i। दैट मीन्स इन शॉर्ट बोलूं तो टोटल 4 वैल्यूज है, 1 -1 +i एंड -i। ये 4 वैल्यूज बार बार रिपीट होती रहती है। सम स्टूडेंट्स समटाइम्स ऐसे याद रखते हैं कि i की वैल्यू नहीं बनेगी, i² -1 है, i³ की वैल्यू i² इंटू i। मैं सिमिलरली यहाँ पे फाइंड करके बताऊं कि i² इंटू i, तो ये क्या बनेगा, -i, i⁴, i² इंटू i² यानी कि -1 यानी +1, i⁵ यानी i² एंड i। तो टोटल क्या होगा, -1 +1 एंड i। तो ये जो टोटल 4 वैल्यू आई, इसके बाद अब जो नेक्स्ट आएगी i⁶ वापस यहां से रिपीट होगी, i² -1 3 बार -1 यानी कि -1 वापस यहां से रिपीट चालू हो गई। इसके बाद नीचे ये वैल्यू यानी ये 4 वैल्यू रिपीट होती रहेगी। पर अगर पावर ज्यादा है, चलो ये तो आपको याद रह गया, मैं आपको डायरेक्टली रैंडमली पूछ लूं कि i⁵ का आंसर क्या होगा, तो उस टाइम पे आपको ये पूरा काउंट करना पड़ेगा। तो वो काउंट ना करना पड़े उसके लिए जस्ट इतना फॉर्मूला याद रखो, इवन पावर के लिए 2 इंटू n यानी कि ये इस टाइप का आएगा, इसमें भी ये इस टाइप का आएगा। ऑड है तो आंसर माइनस, इवन है तो आंसर +1। ओके, ये दोनों में सेम है, ऑड है तो आंसर माइनस ही बनता है, इवन है तो आंसर दोनों में प्लस ही बनता है। बट रिमेंबर 2 इंटू समथिंग याद रखना है, ये नंबर जो है वो 2 के मल्टीप्लाई है, यहाँ पे भी 2 के मल्टीप्लाई और +1 अलग से। ओके, तो इस तरीके से ट्रिक याद रख सकते हो। इसके अलावा और कोई आपके पास ट्रिक है इजीली तो वो भी याद रख सकते हो। ओके, और अगेन रिपीट कर देता हूं, ये सिलेबस में ज्यादा जरूरी नहीं है, तो अगर ना समझ में आए या टिपिकल लगे तो इसको छोड़ देना, इंपॉर्टेंट नहीं है। आफ्टर दैट कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। अब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का सेकंड पार्ट है।
कि इसके अंदर क्या कंसिडर होता है यहाँ पे कि उसको पहले तो सीधा सिंपल z बार से डिनोट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है दैट इज कॉल्ड z, z से हम डिनोट करते हैं, उसका कॉन्जुगेट आपका बार से यानी z बार से काउंट होगा। समझा देता हूं क्या है वो। z इज इक्वल टू सपोज मेरे पास x प्लस आई बार वैल्यू है तो z बार की वैल्यू क्या होगी x माइनस आई बार। सिंपल शॉर्ट में इतना याद रखो, आपके पास जो i वाली वैल्यू होती है उसके आगे जो साइन है ना वो साइन चेंज कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो। जैसे अभी क्या है प्लस आई वाई है तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस आई वाई। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास z इज इक्वल टू 2 प्लस 3i है तो उसका z बार क्या बनेगा 2 माइनस 3i। अगर z इज इक्वल टू मेरे पास 3 माइनस 2i है तो z बार क्या होगा 3 प्लस 2i। बट ऑलवेज याद रखना सिर्फ i के आगे की जो साइन है वो ही चेंज करनी है कॉन्जुगेट के अंदर। यानी कि अगर ऐसा दिया है z इज इक्वल टू 2i तो z बार क्या होगा माइनस 2i, क्योंकि i के आगे की वैल्यू प्लस है तो माइनस कर दी, रियल नंबर यहाँ पे नहीं है। खास ध्यान यहाँ पे रखना है, z इज इक्वल टू 2 दिया है तो स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं यहाँ पे z बार इज इक्वल टू माइनस 2। ये मिस्टेक ना हो, ये ध्यान रखना, ओके क्योंकि सिर्फ i के आगे साइन चेंज होती है। ये 2 है ओनली रियल नंबर, i वाला पार्ट नहीं है तो मतलब यहाँ पे इसका z बार भी क्या होगा प्लस 2 ही होगा। रियल नंबर्स ओनली रियल नंबर्स है तो उसका z और z बार कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और नॉर्मल कॉम्प्लेक्स नंबर सेम ही होता है, वो कभी भी डिफरेंस नहीं होता। ओके अब आगे की जो थियरी, हाँ इसके अंदर मैंने 3 फॉर्मूलाज लिखे हैं। ये प्रॉपर्टीज है, ये कैलकुलेट भी कर सकते हो और डायरेक्ट भी याद रख सकते हो। ओके कैलकुलेट करने के लिए सिंपल है बट ये मैंने डायरेक्ट इसीलिए लिखा है क्योंकि आगे कोई भी सम्स आएगा इसमें ये प्रॉपर्टीज कई बार जरूरत पड़ती है। पहली क्या है कि रियल पार्ट ऑफ z यानी कि खाली x है तो उसका आंसर कैसे मिलता है z प्लस z बार, यानी नॉर्मल नंबर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नंबर दोनों का प्लस करो और डिवाइड बाय 2 करो, यानी कि आप एवरेज बोलते हो उस टाइप का। तो वो जो एवरेज है वो आंसर क्या बनेगा ओनली रियल पार्ट ऑफ z। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z में सिमिलरली वैसा होगा बट सब्ट्रैक्शन होगा और नीचे i आएगा, ओके क्योंकि इमेजिनरी पार्ट है। और z इंटू z बार यानी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और नॉर्मल नंबर का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो पूरा का पूरा इमेजिनरी पार्ट निकल जाएगा, सिर्फ इतना आंसर बनेगा। ये सारी वैल्यूज जो भी है आपको फाइंड करने में, अगर फाइंड करना है तो सीधा z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई बाय ले लो और z बार x माइनस आई बार, ये दोनों वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो तीनों प्रॉपर्टीज में, आपको आंसर सेम ये मिल जाएगा। तो इनकेस अगर एग्जाम में भूल जाते हो ये प्रॉपर्टीज तो उस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। अब नेक्स्ट आगे इसकी दूसरी थियरीज है वो कंसिडर करते हैं। अब ये नेक्स्ट थियरी देखते हैं। इसके अंदर बेसिकली यहाँ पे कोई ऐसा कोई डेफिनेशन या ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही चीज है यहाँ पे कि आपका जो अलजेब्रा यानी कि एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये अप्लाई करो कॉम्प्लेक्स नंबर में तो कैसे अप्लाई होता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये कंपलसरी आपको लिखना है क्योंकि प्रॉपर्टीज बार बार यूज होगी। ओके सबसे पहली बात कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अलजेब्रा में पहले मैं ये 2 असम्पशन ले रहा हूं, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, फर्स्ट 1 के तरीके से डिनोट किया है, सेकंड x2 प्लस आई बाई 2 यानी कि 2 नंबर से डिनोट किया है। ओके तो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर की पहली है इक्वालिटी। इक्वालिटी के अंदर आपका रियल पार्ट दोनों का सेम होना चाहिए, वैसे ही इमेजिनरी पार्ट दोनों का सेम होना चाहिए। अगर रियल पार्ट सेम हो जाए, इमेजिनरी पार्ट सेम हो जाए, देन इट इज कॉल्ड इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके दैट मीन्स कि यहाँ पे तभी पॉसिबल है कि एक नंबर 2 प्लस 3 है हो, दूसरा भी 2 प्लस 3 है हो, तभी वो पॉसिबल है। या फिर आपके पास ऐसा अननोन वेरिएबल है जो सेम आंसर देता है तो उस केस में भी आप बोल सकते हो। ओके फिर एडिशन है, एडिशन के अंदर सिमिलरली वैसा ही है, पहला कॉम्प्लेक्स नंबर 1 वाला प्लस सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर 2 वाला, तो दोनों का एडिशन डायरेक्टली कैसे होगा रियल पार्ट टू रियल पार्ट, यानी कि x1 प्लस x2। ओके देन इमेजिनरी पार्ट i बाय 1 प्लस i बाय 2, दोनों में i है इसकी वजह से i कॉमन लेंगे। सो सीधा सिंपल अगर मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन करना है तो सिंपल क्या करना है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3i है और z2 इज इक्वल टू 3 प्लस 4i है, दोनों का एडिशन करना है तो 2 प्लस 3 यानी कि 5, 3 प्लस 4 यानी कि 12i, ये आपका आंसर बन जाएगा। सीधा सिंपल रियल पार्ट टू रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट टू इमेजिनरी पार्ट ऐड कर दो, आपका आंसर मिल जाएगा। सिमिलरली वही चीज आपकी सब्ट्रैक्शन में करना है, सिर्फ माइनस का वेरिएशन है, यानी कि रियल पार्ट माइनस रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट माइनस इमेजिनरी पार्ट, बाकी सेम टू सेम रहेगा। ओके मल्टीप्लिकेशन में उसी तरीके से काम करता है, एक नंबर
इंटू दूसरा नंबर, और मल्टीप्लाई करोगे तो सब लोग जानते हैं कि यहाँ पे 2 टर्म हो, यहाँ पे 2 टर्म हो, तो टोटल 4 टर्म मिलने चाहिए। तो मल्टीप्लाई करोगे तो सीधा अगर आपको आंसर चाहिए तो याद रखना है x1 x2, यानी पहले क्या करना है, रियल पार्ट का मल्टीप्लीकेशन, फिर y1 y2 यानी इमेजिनरी पार्ट का मल्टीप्लीकेशन, बीच में साइन ले लेनी है माइनस। रीजन यही है, 2 आई मिलके आई स्क्वायर होगा तो उसकी वजह से यहाँ पे माइनस साइन है। और फिर जो बचता है उसमें क्या करना है, एक रियल पार्ट इंटू इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट इंटू रियल पार्ट। तो इस तरीके से x1 इंटू y2, y1 इंटू x2। ओके, यानी एक बार दोनों का रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट ले लो दोनों का, और दूसरी बार मिक्स कर दो रियल इंटू इमेजिनरी, इमेजिनरी इंटू रियल, तो ये वैल्यू बन जाए। ये तरीका इसलिए समझा रहा हूं, अगर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन या कोई ऐसी वैल्यू है, टाइम कम है, तो आप डायरेक्टली इस तरीके से कर सकते हो, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिमिलरली डिवीजन में है, डिवीजन में यहाँ पे मैं स्कर्ट, गुजराती में करनी बोलते हैं, स्कर्ट अप्लाई किया है क्योंकि यहाँ पे ऊपर भी आई वाली वैल्यू है, नीचे भी। ऑलवेज याद रखना, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में कई बार ऐसी सिचुएशन आएगी जिसमें आई नीचे आएगा। ओके, तो अपॉन में आई आपका एक ही तरीके से सॉल्व होगा, स्कर्ट लेके यानी कि करनी लेके। ओके, ये बार बार आपको इस तरीके की जरूरत पड़ेगी, तो ये खास ध्यान रखना। तो पहला नंबर अपॉन दूसरा नंबर, स्कर्ट कौन सी लेनी है, जो नीचे नंबर है उसकी ऑपोजिट साइन, प्लस साइन है तो माइनस साइन के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज कॉल्ड स्कर्ट। ओके, जैसे ही मल्टीप्लाई हो जाता है ऊपर मल्टीप्लीकेशन करो, सेम टू सेम जैसे इसमें किया था वैसे आएगा, नीचे भी मल्टीप्लाई करना है, नीचे वैल्यूज दोनों की सेम होगी। ओके, x2 x2, y2 y2, उसकी वजह से स्क्वायर हो जाएगा, और ये i इंटू आई स्क्वायर यानी कि -1 होगी, और एक वैल्यू माइनस यानी प्लस हो जाएगा, जैसे हमने प्रोडक्ट में किया था z इंटू जेड बार में अभी देखा था, सिमिलरली ये वैल्यू आई। ओके, ये याद रखने में भी याद रख सकते हो, जैसे ये याद रखा है, नीचे सिर्फ एक्स्ट्रा स्टेप आपको याद रखना है। ओके, फिर ये जो सारी प्रॉपर्टीज है यहाँ पे टोटल 8 प्रॉपर्टीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार सम में यूज होगा। ये टोटल आपका कॉन्जुगेट का पोर्शन है, 3 और 4, ये 4 है। इसमें सिंपल क्या है कि अगर प्लस या माइनस, एडिशन या सब्ट्रैक्शन है, टोटल कॉन्जुगेट पूरे नंबर का प्लस के साथ, तो उस केस में क्या कर सकते हो आप, सेपरेट भी कॉन्जुगेट अप्लाई कर सकते हो, चाहे प्लस हो या माइनस, यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों। सिमिलरली अगर अपॉन है तो उसमें भी आप सेपरेट कॉन्जुगेट अप्लाई कर सकते हो, सेपरेट बार दे सकते हो। वैसे ही मल्टीप्लीकेशन है तो सेपरेट बार दे सकते हो, यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन कुछ भी आए, आप अपना कॉन्जुगेट यानी बार वाला पोर्शन टोटल में भी काउंट कर सकते हो, सेपरेटली भी काउंट कर सकते हो। ओके, वैसे ही चौथा पार्ट है, ये ऑलरेडी मैंने प्रीवियस अभी समझाया था कि z इज इक्वल टू जेड बार, यानी कॉम्प्लेक्स और नॉर्मल ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब आपका z जो है वो ओनली रियल नंबर हो, ओनली रियल नंबर, यानी z इज इक्वल टू 2, तो उसका कॉन्जुगेट भी 2 ही होगा और एक्चुअल वैल्यू भी 2 ही होगी। ओके, ये सिमिलर हो जाएगा। 5 और 6 आपका मॉड्यूलस का पोर्शन है, जो थियरी अभी डिस्कस करनी बाकी है, नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं, बट प्रॉपर्टी सारी इंपॉर्टेंट थी, इसकी वजह से मैंने अभी लिख दिया है, और ये भी आप लोग जानते ही हो। ओके, इंटू है, मॉड्यूलस है, तो आप मॉड्यूलस बार की तरह, कॉन्जुगेट की तरह सेपरेट कर सकते हो। सिमिलरली डिवीजन में भी वो सेपरेट कर सकते हो। एंड एक और प्रॉपर्टी, एक और थियरी है आर्ग्यूमेंट, यानी कि थीटा वाली, जो आप लोग पहले से जानते हो, थीटा की वैल्यू आती थी, तो उसमें भी फॉर्मूला है। ये आर्ग्यूमेंट की ये जो प्रॉपर्टी मैंने अभी लिखी है, दोनों प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी आपके लॉग की तरीके से ही काम करती है, जैसा लॉग काम करता है। लॉग अगर एज्यूम कर लो आर्ग्यूमेंट की जगह लॉग है, तो लॉग z1 इंटू z2 यानी 2 कंबाइन है, तो आप लॉग सेपरेट करके बीच में प्लस कर सकते हो, सेम वैसे ही आर्ग्यूमेंट काम करता है। और अगर डिवीजन है तो आप बीच में क्या कर सकते हो, माइनस। लॉग में नॉर्मली आप लोग इस तरीके से इस साइड से इस साइड का याद रखते हो, इसमें लेफ्ट टू राइट है, दोनों साइड इक्वल ही है, सो इसको अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखो लॉग की जो 2 प्रॉपर्टी अप्लाई होती है वही आर्ग्यूमेंट में प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। तो ये टोटल आपका बेसिक लेक्चर था, ये सारी थियरी इंपॉर्टेंट है, नोट में लिख देना एक बार। ओके, और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सम्स, इसके बेसिक सम्स जो है वो स्टार्ट करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।